फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। फील्ड मार्शल की बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। सैयद आसिम मुनीर ने CMH बन्नू में जख्मियों की इयादत भी की। सिक्योरिटी फोर्सेस के जज्बे और आज़म को सराहा, कहा फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के खात्मे के लिए कोशा हैं। ये जिद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक इस नासूर का मुकम्मल खात्मा नहीं कर दिया जाता। पाकिस्तान के अवाम हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद हैं। India tends to exploit its so-called strategic relevance, hubristic mindset, and military capacitation for adventurism aimed at political gains. In recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response. भारत मार का हक कभी नहीं भुला सकेगा। दोबारा हमला किया तो बगैर झिझक के जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया, कहा भारत ने 2 बार पाकिस्तान पर बिला जवाब हमले किए, दोनों बार भरपूर और मौसर जवाब से खित्ते को बड़े तनाज़े से बचा लिया गया। सब्र तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अमन को तरजीह दी। दुश्मन अगर समझता है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमले को बर्दाश्त करेंगे तो ये खतरनाक गलत फहमी होगी। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल तक जनूबी एशिया में कभी पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PNS राहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सवात और दीगर इलाकों में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। 6 जख्मी, जाँ बहक अफराद में 4 मर्द, 3 खवातीन और 4 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 56 घरों को नुकसान पहुंचा। PDMA ने सैलाबी खतरात के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया, नौशहरा और 4 सद्दा को भी अलर्ट जारी कर दिया। उधर सैलाबी रैले में जाँ बहक डस्का के 8 अफराद की नमाज जनाजा अदा, मर्दान के 2 अफराद की भी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सवात में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले में 75 अफराद फंस गए थे, 58 को रेस्क्यू किया गया। सवात हादसे के बाद इंतजामिया जाग उठी। वजीर आला की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने लाइफ जैकेट्स और रस्सियों की तरसील के लिए ड्रोन्स की खरीदारी की हिदायत कर दी। रेस्क्यू 1112 का तमाम जरूरी सामान भी पूरा किया जाएगा। जाए हादसा पर गैर मौजूदगी पर पुलिस से जवाब तलबी। उधर सवात वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास, तमाम होटल्स को मुस्तकिल बुनियादों पर रजिस्टर करने का फैसला। अफसोसनाक वाक़े की इंक्वायरी कमेटी का इजलास, तर्जमान वजीर आला फराज मुगल के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने 3 दिन में दरिया सवात के किनारे तमाम तजावुजात खत्म करने की हिदायत कर दी। सवात वाक़े पर पूरी कौम दुखी है। अफसोसनाक वाक़े पर DC की बजाय वज़ीर आला को मुअत्तल किया जाना चाहिए। सयाह जिंदगी बचाने की दुहाइयां देते रहे, कई घंटों बाद भी कोई मदद उन तक ना पहुंची। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की सूबाई हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी, कहा 12 साल गुजरने के बावजूद भी सूबे में रेस्क्यू का निज़ाम कायम नहीं किया जा सका। ये सयाहों की नहीं, तहरीक इंसाफ के निज़ाम की मौत है। वज़ीर आला का बेस कैंप अडयाला में है, वो अपने सूबे में जाने की बजाय वर्क फ्रॉम अडयाला कर रहे हैं। ढेटाई से कहते हैं लोगों को टेंट फराहम करना मेरा काम नहीं, आपका असल काम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना और लोगों को डंडे फराहम करना है। खैबर पख्तूनख्वा का सवात वाक़े पर वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं 2 घंटे तक लोग मदद को पुकारते रहे, मशीनरी कहाँ थी, हेलीकॉप्टर कहाँ था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इमरजेंसी में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। सानह सवात पर सूबाई हुकूमत की बेहिसी की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आवाम को सहूलियात देने के लिए हर फोरम पर लड़ेंगे।
मानसून के अव्वलीन स्पेल से ही तबाहकारियां। यूब में बारिश के बायस तुग़यानी सलियाजा के मकाम पर सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां बह गईं। खातून, 2 जवां साला लड़कियों और छोटी बच्ची समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक। खातून समेत 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मुल्तान का मुतासिरा खानदान पिकनिक मनाने सलियाजा आया था। उधर मर्दान में शदीद बारिशों से सादात बाबा लौंद खोड़ और शिंगरे कले को मिलाने वाला पुल टूट गया। दोनों गांवों का जमीनी राबता मुनक़ते। अटक में 40 साला खातून सैलाबी नाले में बह गई। कालाबाग में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मुल्क के दीगर इलाकों में भी आज बारिश की पेश गोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और कश्मीर में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। कराची में मॉनसून बारिशों का पहला सीजन। कई इलाकों में वक्फे से बारिश। समंदर में पानी की सतह बुलंद। मनोड़ा, हॉक्स बे और सैंडस्पेट के साहिल पर तुग़यानी। समंदर का पानी बाज़ रिहायशी इलाकों में दाखिल। सड़कें ज़ेरे आब। साहिल पर रिहाइश पजीर अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। साहिल पर तफरीह के लिए आने वालों को पुलिस ने रोक दिया। हैदराबाद में भी वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। उधर वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। किसी को इबहाम ना रहे कि हमारे अरकान आज़ाद हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन तस्वर होंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे और रहेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई। नाइंसाफी पर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन जद्दोजहद जारी रहेगी। इंसाफ का हुसूल आज जितना मुश्किल है उतना 1996 में भी नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने आइन की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवाल उठाए। कमल शोजब ने फैसले को अवामी मैंडेट की तज़हीक और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह करार दिया। मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस में जजेस ने आइन की तशरीह की। आइन को मोम की तरह मोड़ा नहीं जा सकता। आइन के तहत मखसूस नशिस्तें खाली नहीं छोड़ी जा सकती। आइन में रद्दोबदल का हक सिर्फ पार्लियामान को हासिल है। वजीर ममलिकत कानून बैरिस्टर अकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पसंद का फैसला न आने पर बेंच को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज्यादा बसेस फराहम करने का हुक्म। दूर दराज अजला को भी तरजीही बुनियादों पर इलेक्ट्रिक बसेस फराहम करने की हिदायत। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसेस दी जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज छांगला गली पहुंच गई। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगला गली में मौजूद। मरीम नवाज और नवाज शरीफ का मरी में चंद दिन क़याम मुतवक्के। वज़ीर आला पंजाब मरी डेवलपमेंट प्लान का जायजा लेंगी। तरक्याती कामों, सयाहत और मौसम की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पंजाब असम्बली में हुल्लड़बाजी करने पर 26 ऑपोजिशन अरकान मुअत्तल। स्पीकर मलिक अहमद खान ने 26 अरकान को 15 इजलासों में शिरकत से रोक दिया। अरकान ने असम्बली में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान नारेबाजी और एहतजाज किया। ऑपोजिशन अरकान को असम्बली रूल 210(3) के तहत मुअत्तल किया गया। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कमपेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। असम्बली इजलास में डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख से जायद का जुर्माना आयद। स्पीकर पंजाब असम्बली का 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का ऐलान। मलिक अहमद खान कहते हैं, पीटीआई के मुअत्तल अरकान ने ऐवान का तकद्दुस पामाल किया। असम्बली को मछली मंडी बनाया। किसी को पंजाब असम्बली को यरगमाल बनाने नहीं देंगे। गुंडागर्दी, गालियां, जुमले कसना, हुल्लड़बाजी किसी का हक नहीं। याबानी पीटीआई को मैंने जेल में डाल रखा है। विफाक और फौजी तंसीबात पर हमला करने वाले पार्लिमानी रिवायात से ना वाकिफ हैं।
हमें डराया जा रहा है। स्पीकर ने हमारे 26 अरकान को मुअत्तल कर दिया। मलिक अहमद खान की भी कुछ मजबूरियां हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बच्चर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज ऑपोजिशन का हक, डिक्टेटर हुकूमत की शान में गुस्ताखी हुई है तो हम करते रहेंगे। आप समझते हैं कि हम वजीर आला के सामने झुक जाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होगा।